इन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाई समय समय पर, और साधु संतों का भी इनको भरपूर साथ मिला। नरेंद्र गिरी महाराज से कई बार आप संपर्क में रहे, बातचीत भी होती रही राम मंदिर को लेकर या अलग अलग मुद्दों को लेकर। आज उनका जिस तरीके से शव मिला है संदिग्ध परिस्थितियों में, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? नहीं, ये दुखद घटना है। वो साधु तो थे ही, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब किन परिस्थितियों में हत्या हुई है या आत्महत्या की है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये बात सच है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और मैं समझता हूं वो कार्रवाई ऐसी होगी कि साधु समाज में एक संदेश जाएगा और पूरे हिंदू समाज में भी संदेश जाएगा, क्योंकि माफ नहीं किया जा सकता है। योगी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो भी दोषी उसे दंड मिले, और अगर मेरे प्रति किसी प्रकार की जांच प्रदेश सरकार चाहती है तो मैं हर प्रकार से तैयार हूं, जांच में सहयोग करूंगा। ये षड्यंत्र है, उनको फंसाया गया है, मारा गया है, उनकी हत्या हुई है, वो मरे नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में, मैं 25 साल उनके साथ रहा हूं, उन्होंने कभी एक लेटर नहीं लिखा, वो 5-6 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं? ये विषय आपका नाम आ रहा है, आपके नाराजगी निश्चित तौर पे नाम आया है, लेकिन ये हत्या है, साजिश के तहत नाम डाला गया है। मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहता हूं। अजीत, एक सुसाइड का आरोपी ये खुद कह रहा है कि यह खुदकुशी हो ही नहीं सकती, ये आत्महत्या का मामला हो ही नहीं सकता, ये साजिश की गई है और महंत जी को इस तरह से मारा गया है। ऐसे में पुलिस की जो लगातार इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब नाम खुद आनंद गिरी ने अजय सिंह का, मनीष शुक्ला का, अभिषेक मिश्रा का और शिवेंद्र मिश्रा का दिया है। देखिए, बिल्कुल प्रीति, जब आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी ने अखाड़ा परिषद से बाहर कर दिया था, ये आरोप उनके ऊपर लगा था कि वो जो सांसारिक जीवन है उसमें वो व्यस्त हैं, यानी आप गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं और आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर वहां आप जाना चाहते हैं, बार बार जाते हैं। इसके पुख्ता प्रमाण के बाद उन्हें निष्कासित किया गया था। अब चूंकि उनका नाम सुसाइड नोट में है, लिहाजा वो 3-4 नाम और ले रहे हैं, यानी जांच को कहीं डाइवर्ट ना कर दिया जाए। लेकिन जो पुलिस के बड़े अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने लिखा। मैं आपको रोक रही हूं, यहाँ पर रामविलास वेदांती संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामविलास वेदांती जी, एक ऐसी शख्सियत जिनके जाने पर अभी भी किसी को यकीन नहीं है, किन शब्दों में आप उन्हें याद कर रहे हैं? देखिए, नरेंद्र गिरी जी एक देश के संत माने जाने संत थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, हमारे परम प्रिय मित्रों में से थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारे साथ थे, अशोक सिंघल जी के साथ थे, विष्णु परिषद के साथ थे, और जब कभी कहीं भी कुंभ मेला लगा उस समय वो मेरे साथ ही रहते थे और मैं उनके साथ ही आता जाता था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कभी वो आत्महत्या नहीं कर सकते, स्वयं फांसी नहीं लगा सकते। ये किसी ने षड्यंत्र किया है। स्वयं उनके हाथ की लिखी हुई सुसाइड 8 पन्ने की हो ही नहीं सकती। आज तक के इतिहास में किसी ने इतनी लंबी सुसाइड नोट लिखा ही नहीं। कैसे वो 8 पन्ने की लिख सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। उनकी राइटिंग मिलाई जाए, जांच कराई जाए, जांच का विषय है। मैं चाहता हूँ सीबीआई की जांच हो, और योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित ही षड्यंत्रकारी का पता चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी कहीं आकाश में, पाताल में छुपा हुआ व्यक्ति भी होगा, फिर भी उनको ढूंढ लेंगे वो। रामविलास वेदांती जी, ऐसे में मेरा सवाल आपसे वही कि आनंद गिरी जिस शिष्य को लेकर लगातार शक की सुई गहरा रही है, आपसे कभी कोई चर्चा या बातचीत के जरिए या किसी और संत के जरिए कानों में पड़ी हो? नहीं, हमारी तो आनंद गिरी से मुलाकात स्वयं नरेंद्र गिरी जी ने कराया था परिचय। आज के करीब 10-12 साल पहले उन्होंने, मैं उनके आश्रम में गया था, बाघमरी गद्दी में दोपहर को हम लोग भोजन कर रहे थे और आनंद गिरी हम लोगों को भोजन करा रहे थे। तो उन्होंने ही परिचय कराया कि मेरा उत्तराधिकारी है और मैं इसको यहाँ का उत्तराधिकारी दे दिया हूँ। ये बात उन्होंने उस समय मुझसे कहा था। और इसके बाद जब अशोक सिंघल जी की मृत्यु हुई तो अस्थि कलश विसर्जन में आनंद गिरी जी मेरे साथ थे और ये नरेंद्र गिरी जी के साथ थे, शोक सभा में उपस्थित थे। और इसके बाद अभी 2 महीना पहले नरेंद्र गिरी जी के पास मैं गया था, मैं था तीर्थराज प्रयाग, तो दर्शन करने गया था, तो वहीं पर मुलाकात हो गई। किसी कीमत पर
किसी हालत पर नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, किसी कीमत पर वो स्वयं फांसी नहीं लगा सकते। ये हमको विश्वास है। किसी ने किसी को फंसाने के लिए षड्यंत्र किया है। तो आप जो बात बता रहे हैं, क्या आपको लगता है, हालांकि अभी जो सुसाइड लेटर है वो जांच का विषय है और आप खुद कह रहे हैं कि वो इतना लंबा सुसाइड लेटर लिख ही नहीं सकते, या जो भी व्यक्ति खुदकुशी करने जा रहा है, मेरी बात सुन लीजिए, वो ऐसा इतना लंबा सुसाइड लेटर नहीं लिख सकता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आनंद गिरी हो सकता है कि कोई ऐसा है जो उन्हें फंसाना चाहता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं नहीं जानता नाम कि कौन किसको फंसाना चाहता है, लेकिन ये बात निश्चित है किसी को किसी ने फंसाने का षड्यंत्र किया है। उस षड्यंत्र का पता लगाना बहुत जरूरी है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक षड्यंत्र का पता नहीं चलेगा। मेरा कहना यह है कि सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी व्यवस्था करने के लिए, सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए इस काम को करना बहुत आवश्यक है। वेदांती जी, आनंद गिरी जो है, जिस पर आरोप लग रहा है उन्हें परेशान करने का, मानसिक प्रताड़ना देने का, वो खुद कह रहा है कि ये हत्या है, ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती, और वो ये दावा कर रहा है कि इतना बड़ा लंबा सुसाइड लेटर लिख ही नहीं सकते हैं महंत, उनके गुरु इतना लंबा खत नहीं लिख सकते हैं। मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि नरेंद्र गिरी जी इतना लंबा लिख नहीं सकते थे। सुसाइड नोट इतनी लंबी कभी लिखी भी नहीं जाती है, कभी किसी ने नहीं लिखा आज तक इतिहास में। और ये षड्यंत्र के तहत किसी को फंसाने के लिए किसी ने काम किया है। काम किसी का है, फंसाया कोई जा रहा है। नाम किसी का है, फंसाया कोई जा रहा है। ये तो सीबीआई जांच की आवश्यकता है इसमें, और मैं चाहता हूं जब सीबीआई की जांच होगी तब पता चल जाएगा। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या है और इस हत्या का पर्दाफाश होना जरूरी है। संत समाज चाहता है, अखाड़ा परिषद चाहता है, देश की जनता चाहती है कि इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं भी चाहता हूं, हमारे अयोध्या के संत लोग चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद चाहता है, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए